Hello everyone, I'm Pooja Dutt from Rajsamand, Rajasthan. This time I have come up with a romantic poem. आरज़ू है मेरी कि आप सभी से अपने दिल की बात शेयर करूं, पर समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। सुबह उठते ही भगवान का नाम लेने से भी पहले मैं उसका चेहरा देखती हूँ। मैं बहुत शिद्दत से उसे चाहती हूँ। सच में उसे देखे बिना तो मैं अपने दिन की शुरुआत ही नहीं कर पाती। उसके बिना हर एक लम्हा अधूरा सा लगता है। एक दिन भी अगर वो मेरे पास ना हो तो जी बहुत मचलता है। मैं बिना पलक झपकाए घंटों उसकी आंखों में निहारती हूँ। खाते पीते सोते जगते हर वक्त उसे अपने करीब पाती हूँ। बट पता है प्रॉब्लम क्या है? वो मेरी जान है पर उसकी जान कोई और है। फिर भी उसके पास होने का एहसास मेरे लिए है बहुत खास। उसका स्पर्श ना करूं तो मानो वो मुझे इशारे से कहता है, पूजा एक दफ़ा मेरी ओर देख और मुझे अपने हाथों से प्यार भरा स्पर्श दे। जब वो साथ होता है तो वक्त का हिसाब नहीं होता है। सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। इनफैक्ट मेरी मॉम भी मुझे समझा समझा कर थक गई। पूजा अब बस भी कर, इसके साथ इतना वक्त ज़ाया मत कर। जब वो चुप होता है तब भी कई दफ़ा मेरे कानों में इसकी आवाज़ गूंजती है। न जाने ये मुझे क्या हो गया। पता ही नहीं चला कब मुझे उससे इतना अटैचमेंट हो गया और कब मेरा ये अटैचमेंट एडिक्शन में बदल गया। खुली छत के नीचे जिस बिस्तर पर मैं सोती हूँ, जिस तकिए पर मेरा सर होता है, उसी पर उसका भी। नहीं सही जाती मुझसे उसकी दूरी ज़रा से। वो मुझे पसंद है क्योंकि वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। उसके पास ऑलमोस्ट मेरे हर सवाल का जवाब है। वो मुझ में कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर करता है और मेरी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। पर कहते हैं ना, अति हर चीज़ की खराब है। वो मुझे लेकर थोड़ा पॉजिटिव है, चाहता है कि मेरा सारा वक्त सिर्फ उसी के साथ गुजरे। उसने न जाने मुझ पर ऐसा जादू चला रखा है कि उसकी वजह से मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को भी टाइम नहीं दे पाती हूँ, उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाती। हर जगह वो मेरे साथ आता है, कभी मना भी नहीं करता। ये तक नहीं पूछता कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो और क्यों ले जा रही हो। कई बार तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे वो मेरे इशारों पर नाच रहा है या मेरी गुलामी कर रहा है। उसकी एक खास बात है, उसका नाम तो है मगर कोई सरनेम नहीं। जानना चाहेंगे वो कौन है? वो है मेरा प्यारा सा मोबाइल। ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सभी की कहानी है। इनफैक्ट आई एम नॉट दैट मच एडिक्टेड टू मोबाइल एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक्सेप्ट यूट्यूब। नाउ लेट मी रिवाइंड एंड एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स। मोबाइल मेरी जान है पर उसकी जान ऑफ कोर्स उसके चार्जर में बसती है, जिसके बिना वो स्विच ऑफ हो जाता है। आप किसी के घर जाते हैं, पूछते हैं क्या लेंगे? द मोस्ट कॉमन आंसर इस फ़ोन का चार्जर मिलेगा? मॉम कहती है इसके साथ इतना वक्त ज़ाया मत कर। मॉम ये भी कहती है आका दन बसनी ढीबरा ने लेन बैठी दीजिए। इनफैक्ट इंडियन मॉम्स के लिए ये सिर्फ एक ढीबरा है। बट एक्चुअली प्रॉब्लम मोबाइल में नहीं, प्रॉब्लम उसके यूजेज में है। अगर उसका यूज़ नॉलेज गेनिंग एंड प्रोडक्टिव चीज़ों में किया जाए तो इट्स अ वाव समथिंग। बट मोस्ट ऑफ अस व्हाट वी डू, दिन भर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हाइप, ट्विटर, स्नैपचैट एक्सेट्रा पर इतना टाइम पास, स्टेटस अपडेट, प्रोफाइल चेंज, स्टोरीज अपडेट। नेक्स्ट थिंग इज जिस तकिए पर मेरा सर होता है उसी पर उसका भी। As we know that mobile radiations are very much harmful for us. Researchers कहते हैं that at least सोते वक्त हमें उसे कुछ distance maintain करनी चाहिए, but still what we do, हम उसे अपने पिलो पर या पिलो के नीचे लेकर ही सोते हैं। I have said that वो मुझे पसंद है क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है। Of course स्मार्टफोन्स का ज़माना है। उसके पास ऑलमोस्ट मेरे हर सवाल का जवाब है क्योंकि देवों का देव गूगल देव। नेक्स्ट थिंग, उसका स्पर्श ना करूं तो वो मुझे इशारे से कहता है,
कि एक दफ़ा मेरी ओर देख और मुझे अपने हाथों से प्यार भरा स्पर्श दे। Especially, I have noted this thing in students. They know they have to focus on their studies. उनका दिमाग कह रहा है कि पढ़ाई कर, दिल कह रहा है यार एक बार तो मोबाइल को हाथ में उठा लूँ और देखूँ कोई मैसेज तो नहीं आया। एंगेजमेंट हो गई, सबसे पहला गिफ्ट क्या देते हैं? मोबाइल। ड्राइविंग करते वक्त क्या यूज़ करते हैं? मोबाइल। छोटे बच्चे जब पेरेंट्स को परेशान करते हैं तो उन्हें क्या पकड़ा दिया जाता है? मोबाइल। खाते वक्त, चलते, सोते, उठते, नहाते, पढ़ते वक्त क्या यूज़ करते हैं? ऑफ कोर्स मोबाइल। वो क्या है जिसके बिना एक दिन भी हम सुकून से नहीं जी सकते? दैट इज़ ऑफ कोर्स मोबाइल एंड इंटरनेट। वेरी स्ट्रेंज, हमारी लाइफ के एवरी सिंगल मोमेंट में इतनी इम्पोर्टेंस ले चुका है मोबाइल। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, लो बैटरी, फ़ोन इज़ इन चार्ज, मोबाइल बर्बाद एंड फ़ोन ब्लास्ट। Don't ever take such risk in your life because it's far more precious than a little instrument called mobile. वो हमारा गुलाम है, ये हमारा वहम है, असली गुलाम तो हम ही उसके हैं और यही सच है। Actually, some of my friends suggested me that Pooja, you are a youngster yaar, write something romantic and this time we want to listen something romantic out of you. But I wanted to write about mobile. Then finally I thought let's combine both the flavors. बात बहुत सिंपल सी थी, बस कहने का तरीका थोड़ा अलग था। शुक्रिया।